इंडियन स्टूडेंट्स जब स्कूल में होते हैं तो उन्हें रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को टैकल करना सिखाया नहीं जाता। अब ये तो कोई छुपी हुई बात है नहीं, इस दौर के थ्रू हम सभी गुजरे हैं। अनलेस यू आर स्टिल इन स्कूल देन आई एम सॉरी। तो जब यही स्टूडेंट्स इस स्कूल नाम के बबल से बाहर निकलते हैं तो उन्हें बेसिक चीज़ों को भी फिगर आउट करने में काफ़ी समय लग जाता है। इस सिचुएशन का सबसे फेमस एग्जाम्पल है इंडियन इंजीनियर्स, जो अपने लाइफ के 4 साल सिर्फ अपनी पसंद और नापसंद को फिगर आउट करने में ही निकाल देते हैं। वेल, नॉट ऑल ऑफ देम, आई शुडंट जनरलाइज थिंग्स, व्हाटएवर। एक 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को कुछ भी आइडिया नहीं होता है कि उन्हें आगे क्या करना है, और अगर उन्हें कुछ आइडिया होता भी है कि यार मुझे ये बनना है या मुझे इस लाइन में जाना है, तो या तो वो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है या तो उस लाइन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो इन चीज़ों को लेकर के सारे स्टूडेंट्स मोस्टली क्लूलेस होते हैं, इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ देयर पेरेंट्स, अनलेस उनके घर में कोई अडल्ट है जो उस लाइन में ऑलरेडी है बहुत सालों से। तो स्टूडेंट्स एक चौराहे पे खड़े हो जाते हैं जहाँ से उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें कौन सा टर्न लेना है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारे स्कूल्स और टीचर्स का ज़ीरो कंट्रीब्यूशन होता है। वो सर, एक्चुअली मैंने कॉमर्स ले लिया था 11th में, लेकिन अब मुझे आइडिया नहीं है कि आगे मैं क्या करूं। सर, मुझे एयर होस्टेस बनना है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 12th के बाद? Past tell me how many propositions are there if a ball is thrown from an influx of 2000 rupees? हाँ? सॉरी बट मुझे कॉमर्स जोक्स नहीं आते। आई रिमेंबर जब मैं क्लास 10th में थी और मैं अपने क्लासमेट्स से पूछा करती थी कि यार तुम क्लास 11th में कौन सी स्ट्रीम लोगी, तो मुझे कुछ इस तरह के आंसर्स मिलते थे। यार सब लोग साइंस लेंगे तो मुझे भी तो लेना पड़ेगा ना। आई डोंट वांट टू बी द डम वन इन द क्लास। अगर बोर्ड्स में मेरे 80% से ऊपर आए तो मैं साइंस लूँगी, नहीं तो फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स। पापा तो मुझे साइंस लेने के लिए बोल रहे हैं, बट मेरे को मैथ्स तो आता नहीं है, तो मैं बायो ही ले लूँगी। अरे यार सुनना, मेरे चाचा के भतीजे के मामा के बेटे ने साइंस लिया था और अभी उसके पास बहुत पैसे हैं, तो मैं तो पक्का साइंस ही ले रही हूँ। तू भी साइंस ही ले, फिर हम दोनों मिलकर अमीर होंगे। ओके। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश। दिस इज वाई एक हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए करियर काउंसलिंग इज अ मस्ट। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन सब चीजों के लिए जगह कहाँ है यार? लेकिन एजुकेशन सिस्टम तो चेंज हो गया ना। आई नो, बट वी ऑल सफर्ड इन आवर टाइम्स। ओके। All students must be given a chance to make an informed decision, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं यार जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं। Most of the people are uninformed about many aspects of their chosen careers and end up hating their life and themselves. शायद इसलिए ही इंडिया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इतना नीचे है, क्योंकि एक इंडिविजुअल की हैप्पीनेस उसके प्रोफेशन पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है, among other things of course. और इसीलिए वी नीड टू इंट्रोड्यूस करियर काउंसलिंग इन आवर स्कूल्स। एक प्रोफेशनल करियर काउंसलर किसी स्टूडेंट की स्किल सेट्स, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड्स और पर्सनालिटी को समझकर ही स्टूडेंट के सामने करियर ऑप्शंस प्रेजेंट करता है, विच गिव्स दैट स्टूडेंट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। अब ऐसा ज़रूर है कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में इंटरनेट पर ज्ञान मिल जाएगा, थोड़ा रिसर्च करने पर ऑफ कोर्स, लेकिन एक स्पेसिफिक फील्ड की प्रैक्टिकलिटी, अपॉर्चुनिटीज़ एंड कमिटमेंट्स एक टीनेजर को किसी रैंडम पर्सन के कोरा के आंसर्स पढ़कर समझ नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं क्लास 11th में थी तो सडनली मेरा इंटरेस्ट आर्किटेक्चर के फील्ड में आ गया था एंड आई वांटेड टू गो इन दैट डायरेक्शन। फिर मैंने इंटरनेट पर 3-4 दिन रिसर्च किया, लेकिन फिर भी मुझे फुल डिस्क्लोजर नहीं मिल पाया। एंड गेस व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ? इंजीनियरिंग। अब ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने फोर्स किया था या मैंने पीयर प्रेशर में इंजीनियरिंग लिया था। आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट सिंस द वेरी बिगिनिंग, बट मुझे अलॉन्ग द वे सब कुछ खुद ही फिगर आउट करना पड़ा। एंड इन मेनी केसेस आई लॉस्ट मेनी अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग इनफ नॉलेज, सो आई टुक अ लीप ऑफ फेथ मेनी टाइम्स। लेकिन अगर उन्हीं डिसीजंस को लेते टाइम
मुझे थोड़ी सी गाइडेंस मिली होती तो मेरे लिए सब कुछ काफ़ी आसान होता. And I strictly believe this, that after eating thousands and thousands of our rupees, our schools owe this much to us. So thank you guys for listening to a stranger ranting for 3-4 minutes on internet. And please like, share and subscribe. But then again, I'm just another engineering student on YouTube begging for likes, so who cares? But seriously yaar, please hit that subscribe button because बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार.